राधा रानी की मृत्यु को लेकर भारतीय धार्मिक ग्रंथों में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। राधा जी की मृत्यु पर विभिन्न किंवदंतियां और कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। कुछ शास्त्रों और पुरानी कथाओं के अनुसार राधा रानी का जीवन श्री कृष्ण के साथ असीम प्रेम और भक्ति में रचा बसा था। उनका शरीर एक दिव्य रूप था और वे हमेशा कृष्ण के संग रही थीं। इस प्रकार उनकी मृत्यु का कोई सामान्य या भौतिक अर्थ नहीं था। किंतु कुछ कथाओं में यह उल्लेख मिलता है कि जब राधा रानी ने कृष्ण से मिलन के बाद पृथ्वी पर अपना दिव्य रूप त्यागा, तो उनकी मृत्यु की प्रक्रिया हुई। इस संदर्भ में एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें यह कहा जाता है कि राधा रानी ने कृष्ण से अपने जीवन के अंत के बाद मिलने का वचन लिया था। जब कृष्ण ने यदुवंश की समाप्ति के बाद पृथ्वी छोड़ने का निर्णय लिया, तो राधा रानी ने भी अपना शरीर त्याग दिया और वह शाश्वत रूप में श्री कृष्ण के साथ अपनी लीलाओं को जारी रखने के लिए दिव्य धाम चली गईं। 2. कुछ परंपराओं के अनुसार राधा रानी ने अपनी मृत्यु के समय शरीर से समाधि ली और उन्होंने अपने परमात्मा श्री कृष्ण को नित्य साक्षात्कार के रूप में देखा। जब राधा ने कृष्ण से कहा कि वह उनके साथ अपने शारीरिक रूप में और नहीं रह सकती, तो श्री कृष्ण ने उनका यह अंतिम संस्कार अपने रचनात्मक और दिव्य तरीके से किया और वे पुनः ब्रह्म में विलीन हो गईं। इस समय के बाद राधा रानी का शरीर कहीं दिखाई नहीं दिया और उनकी भक्ति का अंश मात्र ब्रिज में फैल गया। निष्कर्ष, राधा रानी का जीवन और उनके साथ कृष्ण का प्रेम एक शाश्वत और दिव्य प्रेम का प्रतीक है, जो अनंत काल तक किसी रूप में कायम रहेगा। उनकी मृत्यु या गमन को किसी पारंपरिक रूप में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वह शुद्ध आत्मा थी और उनका उद्देश्य केवल प्रेम, भक्ति और एकता का प्रतीक बनना था। राधा रानी का अस्तित्व न केवल शारीरिक था, बल्कि उनकी दिव्यता और कृष्ण के प्रति समर्पण ने उन्हें शाश्वत बना दिया। उनकी कथा में किसी निश्चित मृत्यु की कोई अंतिमता नहीं है, बल्कि उनका जीवन और उनका प्रेम एक निरंतरता की तरह है, जो न केवल भगवान कृष्ण के लिए बल्कि सभी भक्तों के लिए एक आदर्श है।